वजीर आजम इमरान खान की ताशकंद में धुएंधार इनिंग्स, अफगान सदर और अमरीका को आईना दिखा दिया। कहा, जब हम कह रहे थे कि तालिबान से बातचीत करें तब नहीं की, अब तालिबान फतेह के करीब हैं तो पाकिस्तान की क्यों सुनेंगे। अशरफ गनी को भी जवाब दिया। कहा, झूठे इल्जामात मायूसी का बायस हैं। अफगानिस्तान में अमन के लिए जितनी कुर्बानी पाकिस्तान ने दी इतनी किसी और ने नहीं दी। भारतीय सहाफी के जहर आलूद सवाल पर वजीर आजम का करारा जवाब। ताशकंद में वस्ती और जनूबी एशिया राब्ता ममालिक की कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय न्यूज चैनल ANI के सहाफी ने पूछा, क्या बातचीत और दहशतगर्दी एक साथ चल सकती है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, भारत से तो कह रहे हैं कि मुहज़्ज़ब हमसाया बनकर रहे, लेकिन क्या करें, RSS का नजरिया आड़े आ जाता है। इमरान साहब, एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, क्या बात और आतंकवाद दोनों चल सकता है? ये भारत की तरफ से आपसे सीधा सवाल है। भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतज़ार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाये बन के रहें, लेकिन करें क्या, एक RSS की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। ताशकंद में वजीर आजम इमरान खान की अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। जराये के मुताबिक अशरफ गनी की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफगान अमन कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के मुख्तलिफ रहनुमाओं को शिरकत की दावत दी गई थी। तालिबान अफगानिस्तान को कॉन्फ्रेंस में मदऊ नहीं किया गया था। पाकिस्तान पर दरअंदाजी के इल्जामात बेबुनियाद हैं। दरअंदाजी अफगानिस्तान से हो रही है। दहशतगर्दी के सारे मराकज़ अफगानिस्तान में हैं। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, ऐसे इल्जामात लगते रहे तो हालात बेहतर नहीं हो सकते। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहां है। हमारे जवानों को सरहद पर निशाना बनाया जा रहा है। खित्ते में इक्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान में क़याम अमन को नागुज़ीर समझते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपना मुसालिहाना किरदार अदा करता रहेगा। दुशंबे में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद से मुलाकात। कहा, अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल का फैसला अफगानों को मिल बैठ कर खुद करना है। जब अमेरिका को निकाल दिया तो इसके पिट्ठू कैसे रह सकते हैं। तालिबान अफगानिस्तान ने पाकिस्तान मुखालिफ दुश्मनों को साफ और कड़ा जवाब दे दिया। तालिबान ने स्पेन बोलतक में अपने और पराए दुश्मनों को औकात याद दिला दी। इलाके में लगे मंजूर पश्तीन के बड़े बड़े बैनरों को आग लगा दी। वज़ीर आज़म इमरान खान और चीनी हममंसब ली कीचियांग के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सलामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चीन और पाकिस्तान आहनी दोस्ती के बंधन में बंधे हैं। दुश्मन अनासिर को पाक चीन बरादराना ताल्लुकात को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। भारतीय जो वेरिएंट है ये बड़ी तेजी से फैलता है। पाकिस्तान के अंदर हमें अभी असरात नजर आने शुरू हो गए हैं, लेकिन इससे निकलने का हल क्या है? सबसे फौरी तौर पर हिफाजती तदाबीर को अपनाएं। SOPs जो हैं, जो हुकूमत की तरफ से जारी की जा रही हैं, NCOC की तरफ से जारी की जा रही हैं, उन पर ज्यादा से ज्यादा अमल दरामद करें। होशियार खबरदार, कोरोना की भारतीय किस्म काफी तेजी से फैल रही है। वफाकी वजीर मंसूबाबंदी असद उमर ने खबरदार कर दिया। आवाम से गुजारिश है कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। जो वैक्सीन लगवाएगा वही सयाहती मकामात पर जाएगा। दिन भर में आज से होटलों में अंदर बैठकर खाने पर पाबंदी। सी व्यू, हॉक्स बे और केंजर झील समेत तमाम तफरीही मुकामात भी बंद। 17 जुलाई से 31 जुलाई तक पहली ता 8वीं जमात तक तमाम स्कूल बंद रहेंगे। कोयटा में आज से हफ्तेवार 1 रोजा मुकम्मल लॉकडाउन का आगाज। कराची में दिन भर शदीद गर्मी के बाद बादलों की आमद। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में हवा का कम दबाव बारिश का सबब बन रहा है।
17 जुलाई से समंदरी हवाएं बहाल हो जाएंगी। 18 जुलाई से मौसम मामूल पर आ जाएगा। कराची में बरसाती पानी सड़कों पर अब भी मौजूद। लियाकताबाद से गुरु मंदिर तक जहांगीर रोड के दोनों अतराफ पानी। लांडी, मलीर, गुलिस्तान जौहर में भी कीचड़। बारिश के दौरान करंट लगने से 2 शहरी जाँ बहक। गुलशन इकबाल में कुर्बानी का एक जानवर करंट लगने से हलाक। शदीद बारिशों और नकासियाब की सैलाबी सूरत हाल का खतरा। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का तमाम मुतालिका इदारों को इंतबाह। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में इतवार की रात से बुध तक मानसून की शदीद बारिशों की पेशगोई। गर्दिशी कर्जा कम करने के सिलसिले में अहम पेशरफ्त। पावर सेक्टर के इदारों के वाजबात और वसूलियों की एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी गई। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर कहते हैं फैसले से गर्दिशी कर्जे में 1 खरब 16 अरब रुपए की कमी होगी। It has been moved that the bill to reorganize the Federal Medical Teaching Institutes and Teaching Hospitals thereof the Federal Medical Teaching Institute Bill 2020 as passed by the National Assembly be taken into consideration at once. सेनेट इजलास में अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम की रेगुलेशन में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया। सेनेट इजलास के दौरान नैपरा बिल पेश किया गया जिसको एजेंडे में शामिल न किए जाने पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। ऐसे पार्लियामान में होने का क्या फायदा? सेनेटर शेरी रहमान हुकूमती अरकान के एहतजाज पर नाराज हो गई। कहती हैं चेयरमैन सेनेट ऐवान को लेकर नहीं चल सके। आज जो कुछ ऐवान में हुआ उस पर हम सरापा एहतजाज हैं। महंगाई के सताए आवाम पर महंगाई का मजीद बोझ। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स पर 3 बुनियादी अशिया महंगी करने की मंजूरी दे दी। चीनी की फी किलो कीमत में 17 रुपए इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 150 रुपए महंगा कर दिया गया। घी की फी किलो कीमत में 90 रुपए का इजाफा हो गया। पेशावर में बादशाह खान एयरपोर्ट के अतराफ में कूड़ा क्रिकेट से हादसात में इजाफा होने लगा। 7 माह के दौरान परिंदों के जहाज से टकराने के 25 वाकयात रिपोर्ट हुए। पाबंदी के बावजूद शहरी एयरपोर्ट के अतराफ कूड़ा क्रिकेट और मवेशियों का फजला फेंकते हैं। कराची में पानी चोरों को नहीं छोड़ा जाएगा। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर पानी चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। अय्यूब गोड में गैर कानूनी पंपिंग स्टेशन पर कार्रवाई। गैर कानूनी पंपिंग स्टेशन से बरामद सामान जब्त कर लिया गया। सिंध हुकूमत का पुलिस रूल नंबर 26 में तरमीम का फैसला। सिंध पुलिस संगीन जराइम के अलावा दीगर उमूमी मुकदमात में मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। मुकदमे की तफ्तीश के बाद मुल्जिम की गिरफ्तारी का फैसला होगा। मुसविदा कल सिंध काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। लाहौर में नौकरी छोड़ने पर मालिक ने मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने तशद्दुद की वीडियो और असलहे की नुमाइश की वीडियोस भी वायरल की। और मारूफ टीवी अदाकारा सुल्ताना जफर 67 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। उन्होंने तन्हाइयां, उरूसा, आखिरी चट्टान जैसे काबिल जिक्र ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए।